नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक और नया आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। इसमें हमने टोटल 16 क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिनमें से हम 15 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं और एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही दिख रहा है, यह क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2/3/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन आया हुआ है। इसी प्रकार हमारे टोटल क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर इसको ज़रूर करें। इसमें हम आपको सबसे आसान ट्रिक और सबसे सिंपल ट्रिक बताने वाले हैं, ताकि आपसे क्वेश्चन कम समय में कंप्लीट हो जाए। देखिए, पहला ही हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, फर्स्ट ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गमूल का धनात्मक मान ज्ञात करिए। देखिए, इसका हम शॉर्टकट भी बताएंगे और शॉर्टकट के साथ साथ इसका हम लॉन्ग मेथड भी, तो आपको ये पता चलेगा कि लॉन्ग कट कैसे निकालते हैं और शॉर्टकट में भी हम आपको बता देंगे कि इसका आंसर डायरेक्ट किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए, क्वेश्चन कभी भी ऐसा आता है, देखिए दिया गया है अंडर रूट में है कितना बड़ा अंडर रूट है, अंडर रूट 56 है, तो इसको 56 लिखिए, फिर प्लस है, फिर इसके बाद अंडर रूट लगा है पूरा जाके, तो ये भी कितना है 56 है, फिर कितना है, तो रुक जाइए, इसको यहाँ पे नहीं, थोड़ा पेन नहीं चल रहा। देखिए, इसको हम कितना लिखेंगे तो ये 56 होगा, फिर प्लस करेंगे, फिर अंडर रूट लगेगा, फिर ये कितना होगा तो ये 56 होने वाला है। अरे होगा ब्रैकेट, वो प्लस लगेगा, फिर ये डॉट डॉट, मतलब ये कितना जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो मैं आपको सबसे पहले ट्रिक इसकी बताते हैं। क्या होता है, देखिए यहाँ पे कितना है 56 है, और यहाँ पे प्लस के बगल में क्या लिखा है, तो प्लस का बगल में मतलब इसका क्या होता है, करनी का मतलब 1 लिखा हुआ है, इतना लगा हुआ है 1 लिखा है। तो आप इसको ऐसे सहअभाज्य संख्या में तोड़िए कि जो इनका मल्टीप्लाई के इक्वल हो, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। देखिए, और उनका डिफरेंस इनके किनके इक्वल होना चाहिए, तो जो यहाँ पे देखिए इक्वल कितना दिए, देखिए प्लस के बगल में कितना है 1 का गुणांक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे 56 प्लस 2 करनी 56 लगा होता है तो 2 होता है, तो उसका फिर गुणांक कितना होता है 2, तो डिफरेंस क्या लेते हैं 2 लेते हैं। तो इसका ऐसा सहअभाज्य संख्या लीजिए कि जिसका गुणांक मतलब 56 आए और उनका अगर दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप देखिए 56 का क्या होगा, 56 का कितना होने वाला है, तो 56 का कितना होता है, ये देखिए इसका होता है 8 और मल्टीप्लाई 7, ये दोनों क्या है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए एक के अलावा। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस भी आप देखेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है, तो डिफरेंस आप देखिए तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस प्रकार क्या होगा 8 सते 56, मतलब ये संख्या क्या होगी 8 सते 56 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जब कभी भी अगर प्लस की सीरीज होती है तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें देखिए 8 और 7 हो गया। तो इसमें कभी भी अगर जैसे प्लस प्लस चलता है, जैसे दिया 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर कितना होने वाला है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो बड़ी वैल्यू होगी जो 8 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और अगर यहीं पे माइनस होता तो इसका क्या होता, जो 7 है इसका राइट आंसर होने वाला है। अब चलिए इसका हम पूरा बेसिक मेथड बताते हैं, अगर आप मेथड से करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, इसको बस हम इतना हटा देते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, अगर आप इसको मेथड से करते तो टोटल जो इतनी वैल्यू दी हुई है, कितनी वैल्यू है, इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। अब देखिए जो टोटल हमारी वैल्यू कितनी है, ये टोटल जो वैल्यू दी हुई है इस वैल्यू को हम कितना मानेंगे, एक्स, माना कि ये कितना है, एक्स है। ठीक है, एक्स है, तो अब हम क्या करते हैं, एक्स बराबर होगा कितना, एक्स हम मान लिए, तो एक्स बराबर हो जाएगा ये अंडर रूट कितना 56 प्लस में फिर अंडर रूट 56 और ये प्लस में अंडर रूट 56 होने वाला, ये अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो हमने एक्स माना हुआ है। अब दोनों इसके अगर हम इस सिर्फ ओनली किसको करते हैं, इसको अगर हम अंडर रूट हटाना है तो एक बार हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो एक अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर होगा बराबर होगा ये 56, ए प्लस एक अंडर रूट हटेगा तो ये वाला अंडर रूट हमारा रहेगा, तो 56 प्लस अंडर रूट 56 और ये कितना होगा, अनंत तक होता जाएगा। तो देखिए एक्स बराबर हमने कितना माना था, ए एक्स बराबर इतना ही माना था और यहाँ पे इतना ही दिया हुआ है, तो इसकी जगह पर हम एक्स लिख सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 56 अब प्लस यहाँ पे हम एक्स रख सकते हैं इधर की वैल्यू पे, क्योंकि देखिए 56 अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 अनंत तक है, तो इतना होगा। तो इतना हमने माना था एक्स, तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 56 प्लस एक्स। अब इसको देखिए पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब जगह नहीं है, तो आगे हम करते हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस एक्स, और 56 है तो इधर आएगा तो -56 होने वाला है।
इस प्रकार इसका टू 0। या तो देखिए इसको 56 को चाहे इधर ही रहने दीजिए। अब याद देखिए या तो आप इसका ऑप्शन से कर लीजिए, ऑप्शन से करिए, या तो x की वैल्यू गुणनखंड से निकाल लीजिए। तो हम देखिए हमको आंसर पहले ही पता चल गया, तो हम रख लेते हैं 8 ही को रख लेते हैं। देखिए 8 का स्क्वायर, 8 से 8 कितना होता है 64, और माइनस 8 x की वैल्यू 8 रखेंगे और ये 56। तो देखिए 56 8 कितना होता है 64। तो इस प्रकार ये पूरा कट जाएगा, तो इसलिए इधर भी 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा। तो मतलब इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 8 ही होने वाला है। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अगर आप मेथड में जाएंगे तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको हमने बता दिया अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो यहाँ गुणांक देखिए एक का गुणांक है, तो मतलब ऐसी कोई दो सहभाज्य संख्या लीजिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर उनका अंतर क्या है एक ही रहे। तो ऐसी संख्या क्या है 8 7। सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें क्या होता है, जिनमें मतलब एक ही कॉमन आए, उसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित का मान जांच कीजिए। क्या करना है, मान जांच करना है। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी का 5/3/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, करनी के अंदर क्या लगा हुआ है, घात के अंदर घात है, मतलब अंडर रूट क्यूब है, फिर उसके बाद अंडर रूट लगा हुआ है, कितना है तो यह 0.0000 और 64 कितना है 64 है। इसका हमको मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया है हुआ है कि अगर कोई अंडर रूट के अंदर होता है तो देखिए कि क्या होगा, अगर 0.000040 है और 64 है, तो हमने आपको क्या बताया हुआ है कि दशमलव के अंदर, दशमलव के मतलब अंडर रूट के अंदर कितने दशमलव के बाद कितना अंक है 6 अंक। टोटल कितना है दशमलव लगा हुआ है 6 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो अगर अंडर रूट की करनी कितनी है 2, क्योंकि अगर अंडर रूट ओनली लगा होता है उसका मतलब घात कितना होता है 2 होता है। तो ये कितनी बार होगा, तो 6 है, तो 6 से अगर हम 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना 3, मतलब ये बाहर जब निकलेगा अंडर रूट से कितने अंक के बाद लगेगा 3 अंक के बाद लगने वाला है। लेकिन आप देखिए 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है। तो 8 जब बाहर आएगा, क्योंकि देखिए इस वाले से, सिर्फ फर्स्ट वाले से, कौन से वाले से, इस वाले से हम बोल रहे हैं, सिर्फ इससे अगर हम बाहर निकालेंगे तो कितना होगा 8 होगा। और 6 अगर 6 अंक के बाद दशमलव लगा है तो कितने अंक के बाद हो जाएगा, उसका आधा 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा 0.008, कितना हो जाएगा 3 अंक। देखिए 3 अंक के बाद दशमलव लग गया। यहाँ पे कितने अंक के बाद था 6 अंक के बाद। कभी भी अगर अंडर रूट से वैल्यू बाहर निकालते हैं तो अंडर रूट के अंदर अगर 6 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर आता है तो उसका आधा हो जाता है, अगर 10 होता तो 5 हो जाता है। तो यहाँ पे अब देखिए अगले स्टेप में हम इतना लिख सकते हैं। देखिए ये करनी में 3 ही रहेगा, ये ब्रैकेट पूरा जाएगा क्योंकि अंदर वाला हमारा हट गया, तो अंदर वाले की जगह पर इतना लिख सकते हैं, कितना होगा 0.008 हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे करनी का कितना था, घात में 2 था, लेकिन यहाँ पे करनी में कितना है 3 है। तो अब इसमें क्या होगा, करनी में 3 है तो मतलब इसका क्यूब लेना पड़ेगा। क्यूब का मतलब देखिए 8 किसका क्यूब होता है, तो ये 2 का क्यूब होता है। 2 का क्यूब बराबर कितना होता है 8 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, अगर कोई संख्या अंदर अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो बाहर आता था तो 1 अंक के बाद दशमलव लगता था। लेकिन अब क्या होगा, करनी की घात 3 है, तो अब दशमलव क्या होगा, अंदर अगर दशमलव 3 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो देखिए 8 किसका क्यूब होता है, तो 8 होता है 2 का क्यूब। तो बाहर आएगा तो 2 तो आएगा बाहर, लेकिन कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये हमारा देखिए अंदर 3 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद। तो इसका राइट आंसर कितना होगा 0.2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो कुछ भी इसमें नहीं है। देखिए एक बार आप डायरेक्ट क्या करेंगे, स्क्वायर है, क्योंकि अंडर रूट है तो अंडर रूट का मतलब घात में कितना है 2 है। तो अगर 6 अंक अंदर है, 6 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर आएगा 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। 64 किसका स्क्वायर है 8 का, तो 8 बाहर आएगा, लेकिन कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा 3 अंक के बाद। अब करने की घात कितना है 3 है, 3 है तो अब 0.08, क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो बाहर आएगा। तो अगर करने की घात 3 है तो बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 3rd नंबर का क्वेश्चन है। इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, मूल्यांकन करें। क्या करना है, मूल्यांकन। उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है, 24/10/2018 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए इसको भी हम किस प्रकार से करेंगे, तो इसको हम सबसे पहले देखिए उसको हमने वहाँ पे बता दिया हुआ लेंदी मैथड से, इसको हम शॉर्टकट से करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को आप लिखिए क्या होगा। क्वेश्चन देखिए हमारा है 30 प्लस अंडर रूट है कितना 30 प्लस अंडर रूट दिया हुआ है 30
और ये प्लस इसी प्रकार ये कितना है अनंत तक दिया हुआ है। तो हमने आपको क्या बताया हुआ था कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए कर्णी का गुणांक कितना है, तो यहाँ पे देखिए प्लस के बगल में कितना है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो मतलब एक गुणांक है। तो आप 30 को ऐसे दो संख्या में तोड़िए, मतलब ऐसे दो अभाज्य संख्या लीजिए जिसका क्या हो डिफरेंस एक हो। तो डिफरेंस क्या दिख रहा है, अगर हम 5 और 6 का करते हैं, 6 पंचे 30 और 5 और 6 में कोई भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो मतलब एक एक इन दोनों का डिफरेंस भी अगर लेंगे तो 5 और 6 का डिफरेंस एक होता है जो कि गुणांक के इक्वल है। तो अब इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर देखिए हमारा होने वाला जो बड़ी संख्या, क्योंकि प्लस है तो बड़ी संख्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर कितना होगा, बड़ी वाली संख्या। अगर यहीं पे होता 30 माइनस √30 होता तो क्या हो जाता, छोटी वाली वैल्यू हम ले लेते। तो इसको आप शॉर्टकट से करिए, क्योंकि हमने आपको एक लेंदी मेथड बता दिया है। लेंदी इसको अगर पूरा सॉल्व करना है तो किस प्रकार से करेंगे, अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो इस प्रकार इसका राइट आंसर निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, यदि 3 √5 प्लस √125 बराबर 17.88 है तो √80 प्लस 6 √5 का मान ज्ञात करिए। यह देखिए आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है, 31/5/2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट बार हम इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, तो 3 अंडर कितना है, तो 3√5 दी है, 3√5 लिखिए, फिर है प्लस अंडर कितना है 125 और बराबर दिया कितना 17.88 दिया है, इतना पूरा लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 125 तो ये कितना होगा हमारा, ये 3√5 ही रहेगा, ये प्लस होगा 125 किसका होता है, 5 का क्यूब होता है, तो 5 का स्क्वायर निकल जाएगा, एक 5 अंदर रहेगा तो 5 का स्क्वायर निकलेगा, तो मतलब 5 ये रूट कितना हो जाएगा 5। देखिए अंदर जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25 पंचे कितना होता है 125, तो ये हो जाएगा 17.88 होने वाला है। अब ये कितना हो जाएगा 5 3 8, तो 8√5 बराबर कितना हो जाएगा, ये 17.88 होने वाला है। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम यहीं पे आपको बता देते हैं, इसके आगे का हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए √80 दिया हुआ है और प्लस कितना है 6√5 दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरे को हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इतना हमारा वैल्यू कितनी आ गई 8√5 बराबर 17.88 आ गया। अब इसको 80 को सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना होता है, 16 पंचे 80 होता है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 16 स्क्वायर होता है 4 का। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं 4√5 लिख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, 4 अंदर जाएगा तो 4 का स्क्वायर होगा, 4 4 चौक 16 होगा, 16 पंचे कितना होता है 80 होता है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 6√5 कितना होगा 6√5। तो टोटल करेंगे, देखिए दोनों का करनी सेम है क्योंकि दो दो घात है, तो 6 4 10 कितना हो जाएगा 10 और √5, ये करनी अगर घात की सेम होती है तो क्या हो जाता है जुड़ जाता है, तो कितना आ जाएगा 10√5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी 8√5 की वैल्यू दी हुई है, तो हमको 10√5 की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर एक की वैल्यू निकालना है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये होने वाली है 17.88, ये नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा 8√5 होने वाला है। तो अगर हमको कितना वैल्यू निकालना है 10√5 की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, ये 17.88 अपॉन 8√5 करेंगे और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 10√5 करने वाले हैं। अब चलिए इसको हम कट कर देते हैं, तो कट करेंगे, देखिए रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई पहले कर दीजिए। देखिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 इधर खिसक जाएगा, तो 100 कितना हो जाएगा 78.8 हो जाएगा और अपॉन में 8 करिए, तो इसको आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 8 से 2 बार जाएगा 16 होगा, फिर 18, फिर 8 से फिर 2 बार जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, बचेगा 2 तो 28 हो जाएगा। तो 28 को अगर 8 से भाग देते हैं तो पॉइंट लगेगा, कितना होने वाला है, रुक जाइए यहाँ पे पॉइंट हम लगा देते हैं, कितना होने वाला है, तो पॉइंट लग गया। अब पॉइंट लगाने के बाद कितना होगा, देखिए ये 28 हो गया, तो 8 से 3 बार जाएगा 24 और बचेगा 40, 4 बचेगा तो कैरी 4 बचेगा तो पॉइंट लगेगा तो 40 होगा, तो 8 से कितनी बार जाएगा, ये 5 बार, कितना आएगा 22.35। कहाँ पे दिया हुआ है, तो 22.35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। कुछ भी नहीं करना, देखिए इस क्वेश्चन में किस प्रकार से करना है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए, तो हमने इसको सॉल्व किया क्योंकि 125 को अगर आप बाहर निकालते हैं तो 25 कितना होता है 125 5 का क्यूब होता है, तो 5 का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 5√5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए जब करनी दोनों की घात सेम होती है, देखिए यहाँ भी करनी की घात 2 है, करनी की घात 2 है, अगर सेम अगर करनी लगी हुई होती है उसमें लिखा नहीं होता तो क्या होता है करनी की घात 2 होता है। अगर कभी करनी के ऊपर क्या लिखा होता है 3 4 लिखा होता है तो उनको इक्वल करना पड़ता है, तब जाके आप प्लस कर सकते हैं, नहीं तो वो प्लस एक साथ नहीं हो सकती। देखिए यहाँ करनी का घात सेम है, तो 3 और 5 3 कितना हो गया 8, तो इस प्रकार 8 करनी 5 का मान कितना आ गया 1788 आ गया। ठीक है, तो एक का अगर हम मान लगाएंगे, अगर
8√5 का मान कितना है 1788 है, तो 1 का मान होगा तो 8√5 नीचे चला जाएगा। तो अब हम 1 की वैल्यू इतनी है, तो अगर 10.5 की निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, सरल करना है, ये भी सरलीकरण का क्वेश्चन है। इसमें हमने सरलीकरण के ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि आरआरबी, एनटीपीसी और जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं उसमें सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी का 18/8/2022 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। इसको देखिए क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, अपॉन में कितना है, तो ये अंडर रूट कितना है 64 है, ये मल्टीप्लाई कितना है, तो मल्टीप्लाई में √81 दिया हुआ है। अब चलिए अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, तो इसको 8 का स्क्वायर ही रहने दीजिए, इसको क्या करिए, इसको 3 का स्क्वायर ही रहने दीजिए। अब 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 64 स्क्वायर होता है किसका, 8 का स्क्वायर होता है। तो अगर 8 अंदर जाएगा, 8 का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 81 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 9 का स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट के अंदर 81 है तो क्या होगा, 9 का स्क्वायर होगा तो बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 9 होने वाला है। अब देखिए 1 से 1 कट जाएगा तो बचेगा कितना, तो बचेगा हमारा देखिए कितना बचेगा, 1 8 बचेगा क्योंकि 2 8 है तो 1 8 कट गया। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का यहाँ पे कितना दिया है, क्यूब दिया है, यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कितना दिया है 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब है तो 3 का क्यूब ही यहाँ पे रहने दीजिए। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको समझाने के लिए हालांकि हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं, लेकिन कितना होगा, 3 क्यूब कितना होता है 27 होता है, अपॉन 9 करेंगे तो 9 से कितनी बार जाएगा 3, तो 8 3 कितना होता है 24। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आने वाला है 24 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। या तो आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं, हमने आपको समझाने के लिए इतना एक स्टेप ज़्यादा बढ़ाया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए भी क्वेश्चन सरलीकरण का देखिए, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 2/2/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा अंडर रूट 225 कितना है 225 अपॉन 14 मल्टीप्लाई फिर क्या है अंडर रूट 196 अपॉन दिया है 22 फिर मल्टीप्लाई कितना दिया है अंडर रूट है 484 अपॉन कितना है 15 दिया हुआ है। तो हम आपको बता देते हैं यहाँ पे 225 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 15 का स्क्वायर होता है। 196 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 14 का स्क्वायर होता है। और 484 किसका स्क्वायर होता है, तो 484 जो होता है ये 22 का स्क्वायर होता है। आपको कम से कम 1 से 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए ताकि आपकी मैथ में थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड हो सके। तो 225 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर होगा तो बाहर कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर अगर 15 स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 15 अपान कितना हो जाएगा, ये 14 14 हो जाएगा। मल्टीप्लाई लगाइए, फिर 196 की जगह पर क्या होगा, 96 14 का स्क्वायर है तो बाहर कितना हो जाएगा, ये 14 होगा और नीचे हमारा 22 होने वाला है। फिर आगे बढ़ेंगे, 484 किसका स्क्वायर होता है, ये 22 का स्क्वायर होता है तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 22 हमारा बाहर आ जाएगा और ये नीचे 15 हो जाएगा। अब चलिए इसको कट करते हैं। देखिए कट करेंगे तो देखिए 15 से 15 कट गया, 14 से 14 कट गया और 22 से 22 कट गया, इस प्रकार पूरा कट गया तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। आप 0 ना कर दीजिएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया है, बी में दिया है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, वह वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है, तो कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी, कितने वर्ष में होगी। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 29/1/2021 का शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। इसको करने के लिए आप 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए कोई जनसंख्या क्या हो रही है, 1000 से कितनी हो रही है, 1331 हो रही है, ठीक है। तो यह देखिए यहाँ पे देखिए, ये आप देखिए किसका, ये किसी के स्क्वायर के या क्यूब के आसपास है, या क्यूब या फोर्थ क्यूब या फिफ्थ क्यूब के आसपास है। तो आपको ये दिख रहा होगा ये कितना होता है, तो ये 10 का क्यूब होता है और ये 11 का क्यूब होता है। कितना दिया हुआ है, तो 10 का एक क्यूब होता है, ये कितना होता है, ये 10 का क्यूब होता है और ये कितना होता है, 11 का क्यूब हो रहा है। तो इस प्रकार देखिए कितना हो रहा है, 10 का क्यूब और 11 का क्यूब हो रहा है, तो मतलब ये क्यूब हो रहा है, मतलब ये 3 साल कितना हो जाएगा, टाइम हमारा होने वाला है 3 ईयर टाइम होने वाला है। इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। या तो आप देखिए, या तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, 10% दिया है, 10% की वृद्धि होती है। 10% बराबर कितना होता है, 1/10 होता है। कोई वैल्यू क्या होती है, 10 से 11 होती है एक साल में, फिर 10 से 11 होगी। देखिए अगर
हर साल बढ़ेगा तो 10 से 11 इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 का स्क्वायर 100 होगा और 11 का स्क्वायर 121 होगा। लेकिन हमको कितना तक जाना है, ये 1000 तक जाना है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको अगर 10 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा इसके इक्वल हो जाएगा 11000 के। 10 का हमको क्यूब करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो इस प्रकार कितना साल होगा, 3 साल होता है तब जाके क्यूब करना पड़ता है। तो इसलिए क्या होगा 1000 और ये कितना हो जाएगा 1331 होने वाला है। तो या तो आप अंडर रूल लगा दीजिए, तो अंडर रूल लगाएंगे करने की घात कितना होगा 3, तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3, तो मतलब टोटल कितने साल में, 3 साल में होने वाला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 8 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन 8 है, लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 8 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 8,47,000 है तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 8-2-21 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, स्टेज 1 का। देखिए कोई जनसंख्या है जो 20% के हिसाब से प्रतिवर्ष बढ़ती है, यदि उसकी जनसंख्या वर्तमान कितनी है 847 और 000 है तो 2 वर्षों में उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करिए, 20% बढ़ रही थी, 20% बराबर कितना होता है 1/5, मतलब बढ़ कितनी रही है, तो 5 से 1 बढ़ रही, 5 पे 1 बढ़ रही तो कितना हो जाएगी 5 से 6 हो रहा है। फिर कितना हो रहा है 5 से 6, क्योंकि 2 साल का है तो 5 से 6। तो देखिए 5 से कितना हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से कितना हो जाएगा ये 36 होने वाला है। 5 से 6 और 5 कितना हो रहा है, तो इस प्रकार ये कितना हो जाएगा, तो इसको अगर आप करते हैं तो 5 से 6 तो कितना हो जाएगा 25 और ये 36 हो जाएगा। अब जो कि दिया हुआ है कितना, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो वर्तमान जनसंख्या देखिए इतना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8,47,000 दिया हुआ है, तो वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 2 साल बाद इतनी कितनी होने वाली है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वर्तमान जनसंख्या कितनी है 25 और 2 साल बाद कितनी होगी 36 होगी, तो जो कि हमारी 25 है, और जबकि एक्चुअल में कितना दिया है, तो एक्चुअल में हमारा दिया है 847,000 दिया हुआ है। तो इसको कट करिए और 1 की वैल्यू लाइए। तो अगर इसको कट करते हैं, देखिए 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 25 से कितनी बार जाएगा, तो 25 से 3 बार 75 हो जाएगा, 75 75 10 85, लेकिन 85 नहीं है, 1 कम है तो 9 बचेगा, तो 9 से कितना होगा 97। फिर इसको 75 बार ले जाएंगे, क्योंकि 25 दिया 75, 75 में 97 घटेगा, 97 को घटाएंगे 75 को तो कितना होगा 97 जाएगा, 75 10 85 10 95 और 2, तो मतलब कितना हो गया 2, तो 22 हो गया। अब 22 और 0 मतलब कितना हो गया 220, तो ये कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, तो 200 कट जाएगा, बचेगा 20, फिर एक 0 बढ़ेगा तो 200 होगा, तो फिर ये 8 बार, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 3388 1 की वैल्यू आने वाली है। तो बोल रहा है 2 वर्षों में कितनी जनसंख्या हो जाएगी, तो 25 से 36 हो रही था, अगर 1 बराबर इतना है तो 36 बराबर कितना होगा, तो 36 का आप मल्टीप्लाई करिए, तो 3388 मल्टीप्लाई 36 कर दीजिए। देखिए यूनिट डिजिट से आप लगाइए, अगर सेम देखिए अलग अलग यूनिट है, क्योंकि लास्ट का इकाई अंक कितना है 2 है, 8 है, 1 है, 0 है, तो अगर अलग अलग आप यूनिट डिजिट से कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। देखिए 8 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। इस प्रकार आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, तो कितना आंसर आ जाएगा 121 20 68, इतना राइट आंसर आने वाला है। अगर आप देख लीजिएगा एक क्वेश्चन के ऑप्शन को आप डायरेक्ट देख लीजिएगा तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यूनिट डिजिट से ही सॉल्व हो रहा है। क्योंकि देखिए 8 और 6 का लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट का कितना आएगा 8, और जो कि ऑप्शन सी में ही एक में ही दिया है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्वानुगत रहे। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 25/1/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चीनी के मूल्य मतलब प्राइस, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, मूल्य जो होता है प्राइस और उसकी प्राइस के अलावा जो खपत होती है, प्राइस किसी चीज़ की है तो खपत क्या होता है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या होता है उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं, मतलब खाने की खपत क्या करते हैं कम कर देते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले देखिए 25% है उसका, 25% प्राइस क्या हो रही है गिरावट होती है, 25% की प्राइस क्या हो रही है गिरावट, मतलब 1/4, 25% बराबर 1/4, तो प्राइस क्या हो रही है 4 से 1 गिर गई, कितनी हो गई 3 हो गई प्राइस। अब वो बोल रहा है अपने परिवार के उपभोग को कितने प्रतिशत बढ़ा दे, उपभोग मतलब खर्च को कितना बढ़ाना चाहिए ताकि उसकी प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, मतलब
परिवार को इसके उपभोग में कितना, ताकि बजट पूर्वानुमान रहे, मतलब उसका खर्चा यहाँ पे जो आता है वो पूर्वानुपात, मतलब वो फिक्स ही रहना चाहिए। अगर यहाँ पे 4 से 3 हो गया, मतलब उसकी प्राइस 4 रुपये से 3 रुपये घट गई, तो उसकी क्वांटिटी मतलब खाने की क्षमता कितनी बढ़नी चाहिए। तो ये हमेशा क्या होता है, क्वांटिटी और प्राइस क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो अब यहाँ पे आने वाला है ये 3 हो जाएगा, ये पलट जाता है 4 हो जाता है। अब देखिए ये बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, तो खाने के कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा, 3 से अब 4 हो रहा है। अब इस वाले रेशियो से आपका कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, तो 3 से कितना हो रहा है 4, तो मतलब 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी किस पे, 3 पे। तो 1/3 करेंगे तो कितना होता है, 1/3 बराबर कितना होता है, 33 सही 1/3 ही % होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 33 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगर 1/3 की वैल्यू आपको नहीं पता तो 1/3 करिए, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 करिए, तो 3 में इसको 100 का भाग देंगे तो कितना होता है, वही आएगा 33 सही 1/3% ही आने वाला है। तो इस प्रकार भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, तो अगर आपको पिछले क्वेश्चन में समझ नहीं आया होगा तो इसमें आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का है, तो चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई, इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 25/1/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले आप लिखिए 20% इक्वल्स टू कितना होता है, तो 20% बराबर होता है 1/4। तो जो नीचे होता है टोटल होता है, 4 में क्या हो रही, कमी हो रही, तो 4 का 20% कितना होता है 1, तो 4 पे 1 की कमी हुई तो कितना हो गया 3 रुपये, मतलब ये प्राइस कितना है 4 रुपये से 3 रुपये हो गया। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मतलब उसकी खपत कितनी कर देगा, तो इसका अपोजिट होता है, तो कितना कर देगा, तो हमने आपको बताया क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 3 4, पहले कोई चीज़ 4 रुपये में मिलती थी तो कितना खरीदता था, 4 रुपये में थी तो 3 चीज़ें खरीदता था, क्योंकि अगर कोई चीज़ महंगी होगी तो लोग कम सामान खरीदेंगे, और जैसे सामान सस्ता हुआ, जैसे 4 रुपये से 3 रुपये हो गया, तो वही सामान कितने का खरीदने लगे, ज़्यादा खरीदने लगे, क्योंकि हमको नीचे का जो प्राइस है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा इसको सेम रखना है, इसलिए ऐसा। तो बोल रहा है कि वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितने की वृद्धि करनी होगी। तो इसके मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है, तो देखिए यहाँ से 3 से कितना हो रहा है 4 हो रहा है, तो 1 की वृद्धि हो रही है। देखिए क्या बोल रहा है, इसके पुनः वास्तविक मूल्य पर 20% है, तो 20% बराबर, यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहाँ पे देखिए 20% बराबर कितना होता है, तो 20% बराबर हमारा होता है 1/5, इसको हम हटा देते हैं, 1/4 नहीं होता है, कितना होता है 1/5 होता है, तो इसको हम लिखेंगे 1/5 होगा, ठीक है। अब देखिए 1/5 होगा, तो यहाँ भी हमारा कितना होगा, यहाँ पे 5 से कितना होने वाला है, इसको पूरा हटा देते हैं, एक बार और आपको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे कितना 1/5 होगा, तो 5 पे अगर 1 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो प्राइस ये हो जाएगा 5 से 4, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, तो 4 से 5 होने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पे नीचे इसको खपत को सेम रखना है, क्योंकि देखिए इसका मल्टीप्लाई करें तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, टोटल कितना आएगा 20 इधर आएगा और 20 इधर आएगा, तो मतलब इसको बोल रहा है इक्वल रहना चाहिए, खपत पहले जैसा ही रहना चाहिए। तो देखिए पहले 5 रुपये प्राइस था तो 4 सामान खरीदता था, अब 4 रुपये हो गया तो 5 सामान खरीदता है। तो देखिए इसमें बोला कितने की वृद्धि हुई, तो 4 से कितना हो गया 5 हो गया, तो 4 से 5 कितना 1 की वृद्धि हुई, और किस पे वृद्धि हुई 4 रुपये पर, तो 4 नीचे जाएगा और मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 से, तो 1/4 ही कितना होता है 25% होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होने वाला है 25%, कहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि a - b का 40% a + b के 20% के बराबर है तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर है। आरआरबी एनटीपीसी का 1/3/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करने वाले हैं, दिया हुआ है जैसा जैसा वैसा लिखिए। a - b जो है, a - b का 40% का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का 40%, तो 40% के लिए 40 रखिए, या तो आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए अगर लिखना है, नहीं तो इसको आप रहने दीजिए। और क्या दिया a + b के 20% के बराबर है, तो a + b के कितने बराबर है, तो ये 20% के बराबर है, तो 20 और परसेंट के लिए अपॉन 100 कर दीजिए। इसको आप कट करेंगे तो देखिए ये 100 से 100 कट जाएगा क्योंकि उधर जाएगा, और ये 20 से एक बार जाएगा तो 20 से 2 बार जाने वाला है। तो देखिए इधर a - b ही रहेगा, और ये इधर है तो ये आएगा तो इधर आ जाएगा, तो डिवाइड में तो a + b हो जाएगा और ऊपर a - b रहेगा। अब देखिए ऊपर एक ही रहेगा, इधर 2 मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो नीचे 2 हो जाएगा। इसको अब सॉल्व करेंगे तो देखिए हमने आपको क्या बताया हुआ है कि अगर एक वैल्यू a - b होती तो a - b बराबर a है, और a + b बराबर अगर 2 दिया है तो a और b की वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ता है, a की वैल्यू निकालना है तो क्या करिए,
ए बराबर कितना होगा, दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 3 होगा और 3 अपान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर बी की वैल्यू निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है, एक और 2 को घटाइए तो 2 में अगर 1 घटेगा तो 1 आएगा और अपॉन में 2 चला जाएगा, तो ए और बी की वैल्यू निकल आएगी। तो अगर हम ए और बी का रेशियो निकालते हैं तो ए और बी का रेशियो निकालिए, देखिए 3/2 ए है और बी कितना दिया हुआ है, तो 1/2 दिया हुआ है, तो नीचे नीचे का कट जाएगा क्योंकि सेम है तो कट जाएगा। तो रेशियो कितना बनने वाला है, तो रेशियो हमारा बनेगा 3:1, तो ए अनुपाते बी कितना रेशियो बन जाएगा, 3:1 बनने वाला है। अब देखिए वह बोल क्या रहा है, तो बोल रहा है कि बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो बी ए के किस एक कौन नीचे जाएगा, जाएगा हमारा नीचे, क्योंकि ए के तो ए के तो बी हमारा कितना है, 1 है और किसके, 1 के, तो ए का कितना है 3, कितना अनुपात है, तो इसके लिए मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना होने वाला है, ये 100/3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 100/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए 100/3% कितना हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर ही हो जाएगा 100/3। या तो यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है, नहीं तो क्या होता 100/3 या 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3% ही होता है। कुछ भी नहीं करना, देखिए इसको रखिए, सबसे पहले आप रखिए a माइनस बी, तो इसका आपका रेशियो निकल आएगा, कितना निकलेगा, a और b का रेशियो निकलेगा 3:1। तो बोल रहा है b की जो राशि है, b जो है a का, तो b कितना है, 1 है, b 1 है और a के, तो a हमारा नीचे जाएगा और उसका परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, एक विक्रेता 600 में से 300 आम खरीदता है, मतलब कोई विक्रेता है 600 रुपये में, कितने रुपए में, 600 रुपये में कितना आम खरीदता है, तो 300 आम खरीदता है। कितने आम खरीदता है, 300 आम खरीदता है। उनमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए, कुछ आम सड़ गए जिनको उन्होंने फेंक दिया, शेष बचे आमों को 3 रुपये प्रति आम की दर से बेचता है। मतलब जो शेष आम है उनको 3 रुपये के भाव से बेचता है और कितना लाभ कमाता है, 210 रुपये का। तो देखिए 600 रुपये का खरीदा था, 600 रुपये का उसने खरीदा और प्रॉफिट कितना कमाया, 210 रुपये का। तो बेचा कितने में होगा, देखिए 0 1 आएगा, 6 2 8, मतलब ये 810 रुपये का बेचा, 810 रुपये का बेचा है, तब जाके तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 210 रुपये, क्योंकि 600 रुपये का तो खरीदा ही था। तो टोटल बेचा कितने में, 810 रुपये में। लेकिन वो बेच कितने में रहा है, तो 3 रुपये में बेच रहा था। अगर हम इसको 3 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितने केजी उसने बेचा हुआ है। तो इसको 3 से हम डिवाइड कर देते, क्योंकि 1 केजी कितने रुपए में बेचा है, 3 रुपये में। तो टोटल उसको 810 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो 3 रुपये का भाग देंगे तो कितना केजी आ जाएगा, 3 से इसको भाग दीजिए। देखिए 3 से 1 कितनी बार जाएगा, 3 से होता है देखिए 27, ये कितना होता है 27, 27 3 81, ये 270, मतलब उसने 270 केजी बेचा। तो देखिए पहले कितना था, 300 केजी, 300 केजी था और 270 केजी बेच रहा है। तो 270 केजी बेच रहा है तो बचा कितना, 30 केजी, मतलब 30 केजी क्या हो गया, तो जो सड़ गए थे वो टोटल कितने थे, 30 केजी, 30 केजी या 30 केजी थे। अब वो बोल रहा है परसेंटेज में निकालना है, तो 30 केजी सड़ गए, किस पे सड़ गए, टोटल सड़े 30 केजी और किस पे, टोटल कितने थे, 300 थे। तो 300 हमारा नीचे जाएगा और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको आप कट करिए, तो कट करेंगे, देखिए ये 30 से 10 बार, तो 1/10 ही कितना होता है, 1/10 बराबर 10% होता है। कितना होता है, 1/10 कितना होता है, 10%, क्योंकि 30 दाहम जाएगा तो 1/10 बराबर कितना होता है, 10%। या तो आप 10 से 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 10%। देखिए कुछ नहीं करना, 600 रुपये में उसने क्या खरीदा है, 600 रुपये में 300 क्या खरीदा है, आम खरीदा, ठीक है। अब कुछ आम सड़ गए, तो जिसको उसने अब बेच रहा है 3 रुपये के भाव से और कितना प्रॉफिट कमाया, 210 रुपये। तो टोटल बेचा कितने में होगा, 600 + 210 जो प्रॉफिट कमाया, टोटल बेचा 810 रुपये में। तो एक को अगर बेचा है 3 रुपये में तो 810 को बेचेगा 3 रुपये के बाद, मतलब टोटल 810 रुपये कमाया। तो 3 से हमने भाग दे दिया तो कितना बेचा, 270 केजी, जबकि खरीदा था 300 केजी, 270 उसने बेचा। तो कितना नहीं बेचा होगा, 300 में से 270 घटाया तो 30 केजी ऐसा था जिसको उसने क्या किया, नहीं बेचा, वो सड़ गए तो उसको फेंक दिया। तो बोल रहा है कितने आमों को प्रतिशत निकालिए, किसका, जो फेंक गए, फेंक दिया। तो कितना फेंका है, 30 फेंका है और टोटल कितने थे, तो टोटल 300 थे, 30/300 मल्टीप्लाई 100, तो हमारा आ गया 10%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम धनराशि, बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है। आरआरबी एनटीपीसी का 10/1/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, क्वेश्चन दिया गया है अनन्या और बबीता को, किसके, मित्र कविता को। तो पहले ये देखिए अनन्या और बबीता, तो अनन्या को ए लिखिए
और बबीता को बी लिखिए और कविता को के लिख दीजिए जी। तो जो अनन्या है और बबीता, तो अनन्या का कितना 20% कम मिलता है कविता से, और जबकि इसको 28% मिलता है। तो मान लीजिए कविता को अगर 100% मिलता है तो फिर अनन्या को कितना मिलता है, तो अनन्या को 80, क्योंकि 20%, 100 में से अगर 20 कम मिल रहा है तो 80 मिलता है। और बबीता को कितना कम मिल रहा है, 28, तो बी को कितना मिलता है, 72 मिलता है। 72 क्यों नहीं मिलता, क्योंकि देखिए 100 में से अगर 28 घटाएंगे तो कितना आएगा, 72। देखिए बोल रहा है कि ए को क्या है, कविता को अगर हमने मान लिया 100, तो ए को कितना मिल रहा है, कविता से 20 कम, तो 20 कम, 100 में 20 कम गया तो 80। और बबीता को कितना मिल रहा है, तो कविता से 28 कम, तो 100 में 28 जाएगा तो 72। तो इस प्रकार इसका रेशियो आ जाएगा, तो इतना होने वाला। अब बोल रहा है बबीता, बबीता मतलब कौन सा, बबीता ये है, बबीता और अनन्या, अनन्या कौन सी है, ए है। तो दिया है बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितनी प्रतिशत कम धनराशि है। तो देखिए यहाँ पे कम धनराशि पूछ रहा है, कितने प्रतिशत उसके पास कम धनराशि है। तो देखिए किसके पास, तो बबीता और अनन्या के पास, बबीता के पास अनन्या की तुलना में, तो बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितना है, देखिए इस कितना कम हो रहा है, 72 से कितनी बार कम हो रहा है, 8 कम हो रहा है। 8 कम हो रहा है, किस पे कम हो रहा है, तो अनन्या का कितना है, तो अनन्या का 80 है, जिस पे कम होगा, क्योंकि पूछ रहा है अनन्या की तुलना में, तो तुलना है तो नीचे जाएगा, तो 8 बटे कितना हो, देखिए 72 रुपये बबीता के पास था, अनन्या के पास 80 रुपये था, कितने का कमी आई, 8 रुपये की। और किस पे, अनन्या पर, अनन्या नीचे चली जाएगी और ये मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज के लिए। अब इसको अगर आप कट करते हैं तो 8 से कितनी बार जाएगा, 10, तो 1/10, 1/10 ही कितना होता है, 10% होता है, या तो 10 का भाग 100 में दीजिए तब भी 10% आ जाएगा। तो इस प्रकार कितना है, तो 10%, ये तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10%, तो यहाँ पे परसेंट ही लगा हुआ है 10 ही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6%, फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है, तो 20 मिनट के पश्चात उनकी आबादी में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। यह देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 8/2/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए कि फर्स्ट को हम ए मानते हैं, तो ए में कितना बढ़ रहा है, तो ए में देखिए फर्स्ट में बढ़ रहा है 6%, तो इसको हम ए मानते हैं। ए बराबर कितना हो रहा है, 6% बढ़ा, ठीक है। फिर बी बराबर कितना है, तो बी बराबर दिया हुआ है कितना बढ़ रहा है दूसरे में, तो 10% बढ़ रहा है। तो या तो आप इसको सक्सेसिव मेथड से करिए, क्या करिए, सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए। तो क्या है, ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। देखिए ए की वैल्यू कितनी है 6 और बी की है 10, प्लस करिए 6 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, इसको सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये प्लस होगा तो 60 होगा, नीचे 2 जीरो, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.60 हो जाएगा। तो कितना आने वाला है 16.60। इसका राइट आंसर कितना होगा, इतनी वृद्धि होने वाली है। कहाँ पे आंसर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। या तो आप इस तरह से कर लीजिए, क्योंकि देखिए ए को रखिए, ए कितना दिया है, ए बराबर 6%, बी बराबर इतना था, क्या होता है ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100, तो ए की वैल्यू 6 रखिए और बी की वैल्यू 10 रखिए, कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। या तो आप रेशियो मेथड से करना है, तो देखिए पहले में कितना हो रहा है 6% और दूसरे में कितना हो रहा है 10%, तो 6% कितना होता है, तो देखिए 6% इक्वल्स टू होता है 3/50, कितना होता है 3/50। क्या हो रही है इसमें, आबादी में पहले 10 मिनट में इतने, इसमें वृद्धि हो रही, तो 50 पर 3 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 50 से 3 की वृद्धि तो 53 हो जाएगा। फिर 10% बराबर कितना होता है, 10% बराबर होता है 1/10, तो 10 पे 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 10 से 11 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये 8 होगा, ये 5, मतलब कितना हो रहा है 500 से कितना हो रहा है, तो 500 से 583 हो रहा है। तो कितने की वृद्धि हो रही है, तो इसको रखिए 83/500 करिए, कितना हो जाएगा 83/500, क्योंकि 83 की वृद्धि हो रही है किस पे, 500 पर, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई, तो 3 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको 5 से अगर आप भाग देंगे तो कितना आएगा 16.60%। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाती है। तो कस्बे में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 3/2/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए एक कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, तो 10,000 थी, कितनी थी, एक कस्बे की जनसंख्या थी 10,000, तो इसको आप डायरेक्ट लिखिए कितनी थी 10,000, तो 10,000 लिख दीजिए, 10,000 जनसंख्या थी, ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि ये पुरुषों में 5%, महिलाओं में 10% की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई, तो हो गई हमारी 10,800 हो गई। इतनी जनसंख्या पहले 10,000 थी, अब 10,800 हो गई। लेकिन देखिए
मेल में कितना हुआ, मेल में और वुमेन में, मेल में कितना 5% की वृद्धि हुई और वुमेन में कितनी हुई 10% के। तो देखिए इसमें भी 5% है, इसमें भी 5%। तो अगर हम इसमें कॉमन ले लेते हैं 5% निकालते हैं, तो पहले हम 10,000 का 5% निकालते हैं। देखिए 10,000 का 5% निकालिए, 10,000 का 5% कितना होगा, परसेंटेज के लिए अपॉन 100 करिए, इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 500। मतलब कितना होने वाला है, 500 होने वाला है। मतलब 5% अगर इसमें वोमेन भी है मैन भी, तो टोटल 5% कितना आ गया, 10,000 का 500 आ गया। लेकिन देखिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 10,000 से कितना हो रहा है, 10,800। तो बढ़ रहा है 800 में से अगर 500 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 300, ये 300 बचेगा। लेकिन देखिए ये जो 500 आया हुआ है एक इसका है, तो ये 500 जो आया हुआ है ये इसका है, मैन और वोमेन दोनों का है। किसका है, तो ये मैन और वोमेन का, क्योंकि हमने 5% मैन का और वोमेन का दोनों का निकाला हुआ है, क्योंकि एक कॉमन हो रहा है तो दोनों का हमने 5% कॉमन ले लिया। तो दोनों अगर 5% में है तो अब ये बचा कितना है, ये जो 300 वैल्यू बच रही थी किसका बचा हुआ है, ये जो 5% इसका मैन का वोमेन का बचा हुआ है। तो वोमेन का जो 5% होने वाला है तो किसके इक्वल होगा, 5% बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, 300 को इक्वल हो जाएगा। तो देखिए 5 बराबर 300 है, तो इसको या तो आप काट करिए या से 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए हम इसको कट ही कर देते हैं। तो 5 से अगर इसको कट करेंगे तो 5 से 6 बार जाएगा, 1 जीरो। तो अगर 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, 1% बराबर कितना आ गया, ये आ गया आपका देखिए 60। तो अगर 100% की वैल्यू चाहिए तो 100% के लिए 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे तो 2 जीरो उधर भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6,000 आने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6,000। देखिए कुछ भी नहीं करना है इसको, आप देखिए 10,000 पहले था तो कितना हो गया, 10,800 हो गया, जिसमें से मैन का कितना बढ़ा 5%, वोमेन का बढ़ा 10%। हमने मान लिया कि दोनों में 5% कॉमन हो रहा है, तो हमने 10,000 का 5% निकाला तो कितना हो गया 500, जबकि बढ़ कितना रहा है ओवरऑल 10,000 पर 800 बढ़ रहा है। तो 500 तो मैन और वोमेन हो गए। अब जो ये 300 बढ़ रहा है तो 300 किसके कारण बढ़ रहा है, क्योंकि ये 5% वोमेन का ज़्यादा है, तो 5% वोमेन बराबर कितना हो गया 300। तो 5% बराबर 300 है, तो अगर इसको हम 20% इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 20 पंचे 100, तो 20 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 6,000 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि 40 में से 8 की दर से एक पेन खरीदे जाते हैं और 40 में से 6 की दर से पेन बेचे जाते हैं, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, 24/5/19 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। वीडियो आपको किस तरह से लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करें। और हमारे द्वारा पढ़ाया गया और बताई गई जानकारी आपको कितनी समझ में आती है और कैसी वीडियो लगती है, कमेंट जरूर करिए और कमेंट में हमें बताइए जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता। अगर नहीं आता तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। थैंक यू दोस्तों।